आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर मैं नाउन से संबंधित टॉप 20 एरर्स लेकर के आया हूँ। ये टॉप 20 एरर्स का मतलब ये होगा कि आप जितने भी नाउन के एरर्स हैं लगभग सबसे परिचित हो जाएंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने 2 बार पूरा जो कंसेप्ट वाइज पूरा डिटेल से बताया था नाउन की, नाउन क्या है, कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से उसके जो एरर्स हैं वो बन सकते हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो क्लास है इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपके लिए टॉप 20 जो एरर्स हैं जो कि संबंधित हैं नाउन से उनको लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके नाउन से रिलेटेड बहुत सारे जो मिसकॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से इन एरर्स के मामले से इस एरर्स को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार के एरर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको। तो ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक एक एरर को देखेंगे, कहाँ पर क्या एरर है उसको डिटेल से भी समझेंगे कि किस तरीके से जो एरर है क्यों एरर है इस बात को भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आइए देखते हैं कि पहला दिया हुआ है कि he should be true to his words। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर एरर है तो यहाँ पर पहले तो आप अगर चाहें तो हर एक एरर में वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या एरर हो सकता है। अगर आपको एरर पकड़ में आ जाता तो सो फॉर गुड, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि किस तरीके से ये एरर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर पहला हम देखते हैं he should be true to his words। अब यहाँ पर इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो एरर कहाँ पर मिलता है। तो पहली ही वीडियो में जहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कौन से जो नाउन है, तो 2 प्रकार से हमने नाउन को बांटा था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउन के अंतर्गत है वो ये पहचानना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा जो एरर्स बनते हैं वो अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के ही बनते हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, डिटेल से समझ सकते हैं, ठीक है। उसको देख लेंगे तो ये जो एरर्स आप देख रहे हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि he should be true to his words। मैंने आपको बताया था कि काउंटेबल नाउन क्या होती है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है इसको हम यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये वर्ड्स दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वर्ड्स दिखाई पड़ रहा है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर में ही रहेगा, ठीक है। तो सिंगुलर में रहेगा इसका मतलब यहाँ पर जो ये इसका एरर है वो क्या है, यहाँ पर ये एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये एस यहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसके माध्यम से यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन उसको बनाया जा सकता है। एस को रिमूव करके ओमिट ऑफ एस यू कैन मेक दिस इन सिंगुलर, ओके। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पर वर्ड हो गया, वर्ड्स नहीं होता है, वर्ड होता है क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा क्या होती हैं, वो हमेशा सिंगुलर में होती है और मोस्टली क्या होती है वो अनकाउंटेबल नाउन ही होती हैं जो ज्यादातर सिंगुलर में ही रखी जाती हैं। इनको हम ना तो प्लूरल बना सकते हैं और ना ही इसके साथ हम किसी प्रकार से ए या एन का प्रयोग लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे एडवाइसेस है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वाटर है, मिल्क है, ये सब क्या है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है और इनको हम प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए हम अ पीस ऑफ, अ बिट्स ऑफ इस तरीके से लगा करके इनको हम प्लूरल या बना सकते हैं, लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने समझा कि जो वर्ड है वो सही होगा, वर्ड से यहाँ पर एरर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेस ऑफ द एल्डरली पीपल। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अभी मैंने आपको जस्ट इस पहली एरर के साथ में बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर में ही रखते हैं। उसका प्लूरल बनाने के लिए उसको हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ना तो हम ए और एंड का प्रयोग उसके पहले करेंगे, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ना कि एडवाइसेस है। एडवाइसेस क्या है,
ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, एरर यहीं पर है। हमेशा एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कहां पर आप देख सकते हैं, ये एरर आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमिट ऑफ एस करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ द प्रपोजल। कोई एक मेजॉरिटी है और वो प्रपोजल के फेवर में है। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी को हम एक यूनिट के तरीके से नहीं ले सकते हैं। मेजॉरिटी को हम देखेंगे कि कोई कई लोग हैं। मेजॉरिटी का मतलब एक ही जैसी विचारधारा के कई लोग, ठीक है ना, जो किसी एक जैसे विचार को रखते हैं और किसी कोई एक डिसीजन होगा उस पर सब एक साथ सहमत हो सकते हैं और किसी एक प्रपोजल के लिए, किसी एक डिसीजन के लिए अपने तर्क के साथ में सहमति दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ हिज प्रपोजल। तो यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो मेजॉरिटी होती है वो कई पीपल्स की मेजॉरिटी होती है, कई लोगों की मेजॉरिटी होती है, ये प्लूरल हो जाएगा और प्लूरल होता है मेजॉरिटी, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर हो जाता है इज, तो सिंगुलर को हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे 3 ये एरर्स हमने देख लिए हैं, टॉप 20 एरर्स यहाँ पर लिख रखे हैं। इसके अलावा जो चौथा है, तो अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड। अ सीरीज ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड। यहाँ पर जो सीरीज है वो जो श्रृंखला होती है उसको हम सीरीज बोलते हैं। और सीरीज क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग ये रखा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीरीज के साथ में क्या कर सकते हैं, सीरीज के साथ में हम आर की जगह पर यहाँ पर इज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हिज सीजर्स इज नॉट शार्प। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम प्लूरल में ही रखते हैं, जैसे सीजर्स यानी कैंची, क्यों, जैसे टोंग्स, जैसे ट्राउजर्स। ठीक है, तो ये क्या है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ट्राउजर्स है, तो ट्राउजर का मतलब जो पजामा होता है उसके 2 लेग होते हैं, तो वो प्लूरल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे सीजर यानी कि कैंची, तो उसमें क्या होता है, 2 इस तरीके से बने होते हैं, तो 2 ब्लेड्स लगी होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको हम यहाँ पर प्लूरल में देखते हैं। ठीक है, टोंग्स जैसे चिमटा, तो उसको हम पकड़ने के लिए 2 उसमें ब्लेड्स लगी होती हैं, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के प्लूरल बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सीजर है वो प्लूरल बना रहा है, तो जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी प्लूरल हो जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, ही गिव मी 300 रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक, यहां पर दिया हुआ है ही गेव मी 300 रुपीज। यहां पर किस जगह एरर है, यहां पर अगर मैं एरर की बात करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे कि 3 भी लिखा हुआ है और 100 भी लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं आता है। हमेशा क्या होगा, 300 रुपीज, 200 रुपीज, 100 रुपीज, 10 रुपीज, ना कि 100 रुपीज। 100 किस कंडीशन में आएगा, जब यहां पर ये नंबर ना लिखा हो। ठीक, जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टोन, यानी कि लगभग 100 पत्थर के पीसेस ऑफ स्टोन लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, 100 ऑफ स्टोन लिख सकते हैं, 100 ऑफ ब्रिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ब्रिक्स या स्टोन या कुछ भी लिख सकते हैं। तो अगर 100 तब होगा जब उसके पहले कोई नंबर ना होगा। यहां पर नंबर आ गया तो 100 की तो बात ही नहीं है, फिर इसमें एस क्यों लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही गेव मी 300, इस एस को हटाएंगे, 300 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट एरर है आपका, क्योंकि इस तरीके के एरर आपको पकड़ में कम आते हैं। क्यों, क्योंकि इनके सेंस को हमें पकड़ना होता है, और जब तक सेंस को नहीं पकड़ेंगे आप, तब तक इस तरीके के एरर को आप सही से टैकल या सही से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आइए इसको देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है रोहित्स एंड मोहित्स मदर। इस जो एरर को हम क्या बोलते हैं, इस एरर को बोलते हैं एपॉस्ट्रोफी एरर। क्या बोलते हैं, एपॉस्ट्रोफी एरर। एपॉस्ट्रोफी में क्या हो जाएगा,
यहां देखेंगे रोहित एंड मोहित मदर, यानी रोहित और मोहित की मम्मी। तो एक ही माँ है जो रोहित और मोहित दोनों की है। तो यहां पर अगर आप एस देख रहे हैं तो एस यहां से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एपोस्ट्रॉफी है रोहित एंड मोहित मदर्स हो जाएगा, मदर्स की जगह मदर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एपोस्ट्रॉफी है ये इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इसी तरीके से एक नीचे मैंने और एग्जांपल रखा हुआ है जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यहां पर मैंने क्या लिखा है, रोहित्स एंड मोहित्स मदर इज गोइंग टू किटी पार्टी। यहां पर आप देखेंगे रोहित की और मोहित की, चूंकि एपोस्ट्रोफी लगा करके हम का लगा करके बताते हैं, जैसे रोहित की मम्मी मोहित की मम्मी, तो यहां पर एस एपोस्ट्रोफी लगाने से की या का करके हम उस शब्द को बनाते हैं। तो रोहित की मम्मी और मोहित की मम्मी, तो यहां पर दो लोग की मम्मी होगी, एक रोहित की मम्मी वो अलग है, रोहित की अलग मम्मी है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, दोनों की अलग अलग माएँ हो गई। और जब दोनों के अलग अलग माएँ हो जाएंगी तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम मदर्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग माएँ हैं तो प्लूरल दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के प्लूरल बनता है, तो इसलिए हम यहां पर मदर्स लगा सकते हैं। और जब प्लूरल रहेगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इसको हटाएंगे और प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो यहां पर आर हो जाएगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह यहां पर आर हो जाएगा। इस तरीके से ये एरर भी आपने सीख लिया होगा। यहां पर देखते हैं, दे गेव मी 2 डजन्स ऑफ बनानाज। अभी मैंने आपको यहां पर पहले बार इसको आप पॉज करके देखिए कि यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है। यहां पर लिखा हुआ है दे गेव मी 2 डजन्स ऑफ बनानाज। तो इसके पहले जो अभी मैंने आपको बताया था हंड्रेड्स वाला, तो 200 से जिस प्रकार से एरर है उसी प्रकार से यहां पर भी एरर हो जाएगा। क्योंकि जब 2 लिखा हुआ है तो उसके बाद ना तो डजन्स होगा और ना ही ऑफ होगा, ना ही डजन्स होगा ना ही ऑफ होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ही गेव मी 2 डजन बनानाज। यहां पर एस को हटाएंगे और ऑफ को भी हटाएंगे। तो इस प्रकार से यहां पर आपका ये जो 9th वाला एरर है ये भी आपने सीखा होगा। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं 10वां, द टेबल्स वुड इज नॉट गुड इन क्वालिटी। यानी जो मेज की लकड़ी, जैसे अपोस्ट्रोफी आपने लगाया था उसी तरीके से यहां पर है द टेबल्स वुड इज नॉट गुड इन क्वालिटी। तो जो मेज है उसकी जो लकड़ी है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इज नॉट इन गुड क्वालिटी। यहां पर अगर हम देखें तो जो एरर है वो आपने क्या पकड़ा, ये जो टेबल्स वुड है ये यहां पर एरर है। अब क्यों एरर है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये जो एपोस्ट्रोफी लगती है वो नॉन लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग थिंग के साथ में नहीं लगती है। टेबल्स वुड यहां पर यानी लकड़ी, और टेबल की लकड़ी यानी कुर्सी की लकड़ी, ये क्या है, ये यहां पर नॉन लिविंग है, निर्जीव है। और जब निर्जीव है तो निर्जीव के साथ में यहां पर एपोस्ट्रोफी एस को नहीं लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर हम टेबल्स वुड की जगह क्या कर सकते हैं, टेबल्स वुड की जगह यहां कर सकते हैं द वुड ऑफ टेबल। क्या कर सकते हैं, द वुड ऑफ टेबल। इस प्रकार से ये एरर भी आपने सीखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट पास इन फाइनल एग्जामिनेशन। यहां पर ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट पास इन फाइनल एग्जामिनेशन, ये जो एरर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर है। और इस तरीके की एक पूरी श्रृंखला होती है, पूरी सीरीज होती है, कुछ ऐसे शब्द जिसको हम ध्यान रख करके इस प्रकार के एरर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे अगर यहां पर हम देखें तो लिखा हुआ है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो जब कभी भी मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ द, नन ऑफ द, ऑल ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनके बाद क्या होता है, इनके बाद जो नाउन आता है वो हमेशा हमेशा प्लूरल में ही रहता है, बहुवचन में ही वो हो जाता है। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि जब ईच ऑफ द है तो यहां पर प्लूरल में बना देंगे, जो नाउन आएगा ये स्टूडेंट है इसको हम प्लूरल में बना देंगे। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट पास इन फाइनल एग्जामिनेशन। इसी तरीके से नन ऑफ द, मैंने क्या बताया था, ईच ऑफ द, नन ऑफ द, ऑल ऑफ द,
ठीक है ना, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, ये जब भी आएंगे तो इनके बाद का जो नाउन आ रहा है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरीके से आपने इस एरर को भी देखा तो नन ऑफ द गर्ल लिखी थी, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द गर्ल्स हो जाएगा, और पूरा यहां पर सारी बातें ठीक हैं, क्लियर है। तो नन ऑफ द गर्ल्स कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल ऑफ द एडवाइसेस यूजफुल टू मी। अब जो मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ द, नन ऑफ द, ऑल ऑफ द, इनके साथ जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ठीक। लेकिन यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जब ऑल ऑफ द आता है, ऑल ऑफ द आता है, तो इसके साथ हमें इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कहीं अनकाउंटेबल नाउन तो नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट ना कर सके, तो जब हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसके पहले में ही ए एन नहीं लगाना होता है, और ना ही उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने देखा तो ऑल ऑफ द एडवाइस। अभी मैंने आपको शुरुआती जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बताया था कि जो एडवाइस होता है वो क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें जो एस है इसको हटाना पड़ेगा, एस को हटा करके ऑल ऑफ द एडवाइस यूजफुल टू मी, तो यहां पर एस को हटाएंगे, बाकी इस तरीके से आपका एरर को पकड़ सकते हैं। 14वां एरर यहां पर देखते हैं, ऑल ऑफ द प्लेयर शुड कम इन टाइम। कह रहे हैं कि जितने भी खिलाड़ी हैं सभी को टाइम पर आना चाहिए, चाहे फील्ड में आना टाइम पर आए, चाहे कोई इवेंट हो टाइम पर आए, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो पंक्चुअल होते हैं और उनको टाइम पर आना एक प्रकार से उनके आइडल को दिखाता है। यहां पर हम देख सकते हैं ऑल ऑफ द प्लेयर शुड कम इन टाइम। अभी पहले मैंने आपको बताया था कि ऑल ऑफ द के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसको हम प्लूरल में नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है, खिलाड़ी हो तो एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, 1 प्लेयर, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, इनको तो हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन है, इसको हम एस में यानी प्लूरल में बना सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द प्लेयर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ द प्लेयर्स शुड कम इन टाइम। 14 यहां पर हमने एरर देख लिया, 5 एरर और बचे हुए हैं। इस तरीके से आपके नाउन के जितने भी एरर हो सकते हैं उन सबको मैंने कवर कर लिया है। कुछ अगर रेयरली जो होते हैं उनको मैं और जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उनको और आपके सामने लेकर के आऊंगा, जिससे कुछ अगर कोई छोटे हुए एरर्स होंगे तो वो भी आपके सामने प्रैक्टिस में हो जाएंगे। यहां पर देख लेते, 15वां दिया हुआ है, शी इज डॉटर ऑफ द वन ऑफ द हेडमैन ऑफ विलेज। यहां पर हम अगर ध्यान रखें तो वन ऑफ द इसमें आपको देखने को मिल रहा है, और जब कभी भी मैंने आपको बताया वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ऑल ऑफ द, इस प्रकार के बाद जब कभी भी कोई काउंटेबल नाउन आता है उसको हमें प्लूरल बनाना होता है, ठीक है ना। किसको बनाना होता है, प्लूरल में उसको हम चेंज कर देते हैं। लेकिन यहां पर इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो इसका जो सेंस है उस सेंस को भी हमें पकड़ना होगा, ना कि हमने एक नियम को रट लिया और अपना जो है वो अपने दिमाग को लगाए बिना हम उसको आंख झोंक करके चले आए। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको फंसा देते हैं। यहां पर वन ऑफ द हेडमैन नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जो यहां पर एक सेकंड हेडमैन दिया हुआ है, तो शी इज डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन ऑफ विलेज। तो यहां पर हेडमैन आप देख रहे हैं, क्योंकि मैन का जो मैन होता है उसका जो प्लूरल होता है वो क्या हो जाता है, मैन हो जाता है। लेकिन यहां पर किसी भी एक विलेज का जो मुखिया होगा, जो हेडमैन होगा, वो सिंगुलर होता है, ठीक है ना, एक ही होगा, वही तो मुखिया होगा। तो इस प्रकार से यहां पर मैन की जगह पर मैन कर देंगे तो यहां पर ये एरर आप पकड़ सकते हैं। प्लूरल होने के बावजूद आप इसको सिंगुलर में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं 16 जो दिया हुआ है वो, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स फॉर द प्रपोज्ड होटल। अब यहां पर अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, उनको हम कभी भी प्लूरल में नहीं बनाते हैं, ना तो उनके पहले हम ए और एन का यूज करते हैं। तो जैसे यहां पर देख रहे हैं ब्रिक्स दिया हुआ है, तो ब्रिक्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बताया था वर्ड है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको वर्ड्स नहीं कर सकते हैं। वर्क है तो अनकाउंटेबल, उसको वर्क्स नहीं कर सकते हैं। एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, स्टोन है, ठीक है ना, ब्रिक है,
तो इनको हम ब्रिक्स नहीं, इनको अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से इनको हम सिंगुलर में ही रखेंगे। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज्ड होटल, या हम यहाँ पर अगर उसको प्लूरल के सेंस में अगर इसको हम लेकर के आते हैं तो प्लूरल के सेंस में क्या हो जाएगा, पीसेस ऑफ ब्रिक हो जाएगा, ना कि ब्रिक्स होगा। पीसेस ऑफ ब्रिक कर सकते हैं या ब्रिक ही रहने दे सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं 17वां देखते हैं, तो आई सा ओनली 5 पुलिस हु वर रनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहे हैं कि आई सा ओनली 5 पुलिस। यहाँ पर अगर हम एरर को पकड़ते हैं तो आप हमेशा क्या देखेंगे, पुलिस नहीं होगा। पुलिस तो क्या हो जाएगा, एक यूनिटी को दिखाता है, एक पूरी तो पुलिस कास्ट है उसको दिखाता है, एक ही जाति के लोग, एक ही तरीके के लोग के बारे में जानकारी करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पुलिस मैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर MEN और लगा देंगे, MEN, तो 5 पुलिस मैन हो जाएगा। पुलिस मैन आप दौड़ते देखेंगे, ना कि पूरी पुलिस को। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन यू हैव सी हिज ऑफस्प्रिंग्स यू सरप्राइज्ड। जब तुमने उन ऑफस्प्रिंग्स को देखा तो तुम सरप्राइज हो गए थे। अब यहाँ पर ऑफस्प्रिंग्स का मतलब हो जाता है संतान। क्या हो जाता है, संतान। और जो ऑफस्प्रिंग्स नहीं होगा, हमेशा जैसे कुछ ऐसे आप देखेंगे, जैसे ऑफस्प्रिंग हो गया, डियर हो गया, शिप हो गई, शिप SHEEP, शिप जो भेड़ होती है, इनको क्या करते हैं, इनको जैसे रहते हैं इनको S लगा करके प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतान, तो S को हटा देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो लड़की हो या लड़का हो या 2-4 बच्चे जो भी हो, वो एक साथ उनको एक सिंगुलर में ही रखेंगे, ऑफ स्प्रिंग से नहीं कहेंगे, ऑफ स्प्रिंग ही कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18वां, व्हेन यू, सॉरी ये हो चुका, 19वां देखेंगे, बिलियर्ड्स आर गुड गेम टू प्ले। बिलियर्ड्स आर गुड गेम टू प्ले, या गुड गेम फॉर प्ले हो जाएगा यहाँ पर, गुड गेम फॉर प्ले, या टू प्ले भी कर सकते थे। खैर, तो बिलियर्ड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिलियर्ड्स कुछ ऐसे नाउन्स में आता है जो देखने में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन उनको हम सिंगुलर की ही तरीके से बनाते हैं। जैसे फिजिक्स, लास्ट में एस आ रहा है, न्यूज लास्ट में एस आ रहा है, फिजिक्स, मैथमेटिक्स जिसमें लास्ट में एस आ रहा है, उसी तरीके से बिलियर्ड्स, ये किसके लास्ट में एस आ रहा है। एस होने की वजह से ये प्लूरल नहीं है, ये देखने में प्लूरल है, लेकिन ये यहाँ पर सिंगुलर ही रहेगा। तो जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। 20वां देख लेते हैं, डॉजेंस ऑफ एग्स आर डिस्ट्रॉयड। डॉजेंस ऑफ एग्स आर डिस्ट्रॉयड। यहां पर आप ये 20वां जो है इसको कमेंट करके बताइएगा इसमें किस जगह पर एरर है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए, अगर आप कुछ यहाँ पर कोई किसी तरीके से अगर आप गलत आंसर देते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको दूंगा। ठीक है ना। तो आई होप आपको इस पूरे एरर की आज की क्लास में ये पूरी क्लास समझने को मिली होगी, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों संग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।